डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। फुल जो पोइट्री सेक्शन है हिंदी का, उसका रिवीजन क्लास है आपके लिए। अभी बस आप लोग को रिवीजन करते जाना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, तो आज का जो वीडियो है वो पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कविता का जितना भी चैप्टर है, लाइक आप लोगों का जो पोइट्री सेक्शन है हिंदी का, वो पूरा आज मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कवर करने वाली हूँ। ठीक है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो सबसे पहला कविता जो है वो पद। तो आइए उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पद कविता के कवि कौन है? कहीं पे भी मैंने आप लोगों को हर बार बताया कि कवि का नाम अवश्य याद कीजिए, ज़रूर से ज़रूर याद करना, क्योंकि कवि का नाम पूछता है। देखिए, पद कविता के कवि कौन है? तो कौन है? सूरदास जी है पद कविता के कवि। हम लोग जल्दी जल्दी फास्टली रिवीजन करेंगे, ठीक है। बड़भागी किसे कहा गया है? तो उद्धव को। बड़भागी किसको कहे है? उद्धव को। गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है? तो जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, उस प्रकार वो डूबी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? किससे की है? ए और बी दोनों, मतलब कमल के पत्तों से भी की है और तेल के गागर से भी की है। किसकी तुलना? उद्धव की तुलना। तन्ही ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया? किसकी ओर? जिसका मन चक्री के समान चंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया? कैसा बताया है? स्थिर बताया है गोपियों ने अपने मन को। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए? क्या लेकर गए थे? मन लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इनमें सभी होना चाहिए। राजा किसी भी परिस्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा को दुखी नहीं करता है, प्रजा की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की मर्यादा का उन्होंने पालन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? क्या कारण है? कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना। कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नांकित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव के लिए हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपियों का मन जो है वो चुरा ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अमृत। ये जो है सूरदास की रचना नहीं है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? छलपूर्ण। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा लगता है? अब छलपूर्ण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? राजनीति का पाठ। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? योग संदेश लेकर के आए थे। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो उद्धव के लिए किया है। मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन से मर्यादा न रहने की बात कर रही है? प्रेम की। कौन सी मर्यादा? प्रेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई है? विरह की आंख जगी है। सूरदास की काव्य भाषा है, क्या काव्य भाषा है सूरदास की? वज्र भाषा है, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? किसको किया है? उद्धव को। उद्धव को वो क्या कहती हैं? भाग्यवान। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है कविता के कवि कौन है? कौन है इसके कवि? तुलसीदास जी है। लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के अनुसार निम्नांकित में से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? तो युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है,
बाल दोष गुण गण ही ना साधु, यह कथन किसका है? विश्वामित्र का है। निम्नांकित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है परशुराम की विशेषता? क्षत्रिय कुल का संरक्षक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? यह शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? किसने कहे हैं? लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि परशुराम ब्राह्मण थे। द्विज देवता घर ही के बाड़े शब्द किसने कहे हैं? किसने कहे हैं? लक्ष्मण ने कहे हैं। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने किसको कहे हैं? राम ने परशुराम को कहा है। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? समान, एक समान बताया है उन्होंने सभी धनुषों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? बालक समझकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? रघुकुल में। किस कुल में? रघुकुल में। परशुराम के गुरु कौन थे? तो शिव थे। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव जी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट करना। क्या अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? कैसा स्वप्न देखकर कवि जाग गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? किस रूप में देखता है कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को? पाथ्य अर्थात जीवन का एक सहारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने भोर को कैसा माना है? कैसा माना है? इनमें से सभी होगा, सुखद, प्रेम और लाली से मुक्त, सुहावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सीवन को उधेड़ने का क्या अर्थ क्या है? सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या है? तो मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कंथा शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? गुदड़ी। कंथा शब्द का अर्थ है गुदड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, उत्साह कविता की ओर। उत्साह कविता के कवि कौन है? कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रट लीजिए, हर मतलब हर पोएम के, हर कविता का जो पोएट है, जो भी कवि है, उसका नाम याद कर लीजिए। उत्साह कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? बरसने का आग्रह कर रहा है। कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? बिजली की कड़क। कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? तो केशों के समान उसने बादलों को सुंदर बताया है। नेक्स्ट है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि से की है। कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है? तो बादलों से कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उत्साह कविता के आधार पर बताएं कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? तो गर्मी के कारण बेचैन और क्या है? उदास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नव संचार की ओर। विकल विकल उन्मन थे उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है? तो उदास प्राणियों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? उदासी का। कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? नवजीवन वाले। कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तो आकाश को घेर कर बरसने का आह्वान कर रहा है। नेक्स्ट है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना से समान पाले हुए माना है? तो बाल कल्पना। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? जन सामान्य की पीड़ा की ओर उन्होंने क्या किया है? संकेत किया है। कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है? अनंत के घन।
ठीक है, क्या कह के संबोधित किया? अनंत के घन। उत्सा कविता के अनुसार किसका मन विकल था? संसार के सभी प्राणियों का मन जो है वो विकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे थे? अनजान दिशा से आ रहे थे। कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो धरती को शीतल करने का अनुरोध कर रहा है कवि बादलों से। निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है निराला नाम से विख्यात है। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? उत्साह कविता की है। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? किस चीज का स्वर सुनता है? क्रांति का। कवि के अनुसार किसके केस सुंदर काले और घुंघराले हैं? बादल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्साह। उत्साह कविता में आए निदाग शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अत्यधिक गर्मी। कवि किससे गरजने के लिए कह रहा है? तो बादल से कह रहा है वो गरजने के लिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो उत्साह कविता की है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके भी कवि। अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताया कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है? तो फागुन बसंत ऋतु में। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया है? डालियां पत्तों से भर गई है। अट नहीं रही है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो फागुन की सुंदरता फैली हुई है। कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक सुंदरता की ओर से उनकी आंखें जो है वो हट नहीं पा रही है। नेक्स्ट है, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन की सुंदरता सौंदर्य जो है वो अनूठा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? शोभा एवं सौंदर्य। फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न होता है? सुहावने मौसम के कारण। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंक्ति में किसकी विशिष्टता व्यंजित हुई है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूलों की। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं? मादक। कैसी हवाएं चल रही है? मादक हवाएं चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? खुशी है। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताइए, तो कब? फागुन में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? क्या है? वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ है? कब हुआ? 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निराला जी का जन्म हुआ है। अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है? तो फागुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। नागार्जुन जो है इस कविता के कवि है। नेक्स्ट है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस प्रकार से प्रतिष्ठित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यात्री। झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है? गरीबी में भी आनंद की अनुभूति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है? तो बाल शिशु की मुस्कान की जो है ना
विशेषता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ? क्या हुआ था? शेफालिका के फूल झरने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बच्चे की मां माध्यम ना बनती तो कवि क्या नहीं देख पाते? धूल से सने हुए शीशु को। शीशु को मधु पर्क का पान कौन कराता है? मां कराती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बच्चा कवि को कैसे देख रहा है? तिरछी नजरों से देख रहा है। कवि बच्चे का किससे संपर्क ना होने की बात कर रहा है? स्वयं से। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी आंखें 4 होने की बात कही गई है? तो यहाँ पे कवि और बच्चे की आंखें 4 होने की बात कही गई है। किसकी उंगलियां शीशु को मधु पर्क का पान कराती रही? बच्चे की मां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कवि किसके थकने की बात कह रहे हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीशु के। कवि किसकी मां को धन्य कह रहा है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नव शिशु। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फसल कविता के कवि कौन है? नागार्जुन, याद रखिएगा। फसल कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट है, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है? किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फसल कविता के अनुसार बताए कि फसल किसका बदला हुआ रूप है? सूर्य की किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है? ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रकृति के सहयोग का फल, मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव है। फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। फसल उगाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। वायु का योगदान किसे विकसित करने में होता है? फसल को। निम्नांकित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है पूछा है? तो ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से क्या होगी? फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फसल निर्माण से। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? हाथ के स्पर्श की महिमा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? प्रकृति और मनुष्य के सहयोग का परिणाम है। फसल को थिरकना कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? हवा। हवा आएगी तो फसल क्या होती है? थिरकती है, हिलती है ना। फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? किसानों की। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? नदियों के। नेक्स्ट है 40 नंबर, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? फसल को। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्रा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? कौन से आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो सभी चीज़ों की। नदियों का पानी भी किया है, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की प्रकिरणें भी की है, किसानों की मेहनत भी की है। तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये मैं रिवीजन करा रही हूँ आप लोगों को, इसीलिए इतना फास्ट करा रही हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी आप लोगों के हुए, मतलब किया हुआ क्वेश्चन है। तो बस अभी रिवीजन करा रही हूँ ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस करके ना आए। नेक्स्ट है, संगतकार शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? मंगलेश डबराल। क्या नाम है? मंगलेश डबराल नाम है। नेक्स्ट है, संगतकार किसे कहा गया है? तो मुख्य गायक का साथ देने वाले को क्या कहा गया है? संगतकार कहा गया है। नेक्स्ट है, तार सप्तक किसे कहा गया है? सरगम के ऊंचे स्वर को कहा गया है। संगतकार मुख्य गायक को ढड़ास कब बंधाता है? जब उसका राग गिरने लगता है। नेक्स्ट है आपका, किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? तो गला बैठ जाने के कारण। मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? तो संगतकार दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना। संगतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना।
संगतकार पाठ में किसकी भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगतकार की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? संगतकार की। संगतकार का क्या काम है? क्या काम है उसका? मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज को मिलाना। अंतरा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? स्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग को क्या कहते हैं? अंतरा। संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? प्रमुख गायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? गीत की मुख्य टेक को स्थायी कहा गया है। अनहद का संगतकार कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? असीम मस्ती। मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है? जब वह उच्च स्वर में गाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है जितने भी मैंने अभी कराए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ, रिवीजन करते जाइए, खुद से भी स्टडी कीजिए, दिन भर का एक रूटीन बना लीजिए और उसी हिसाब से आप स्टडी कीजिए। बिल्कुल भी समय नहीं है, जो भी समय है उसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।